वो चाहते हैं कि उनके बीच में लीडर्स जाए। आप ये गृह मंत्री दलित नहीं बन सकता ना, रक्षा मंत्री दलित नहीं बन सकता ना, विदेश मंत्री दलित नहीं बन सकता ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री दलित नहीं बन सकता। इसका जवाब मैं ले लेती हूं गौरव भाटिया जी। एक ही मंत्रालय है, तो वे जो आप समाज कल्याण मंत्रालय, ये आज भी ये कांग्रेस भी करती आई है, ये बीजेपी भी करती है। विपक्षी दलों ने जो सवाल उठाए हैं गौरव भाटिया जी, आप उसका जवाब भी दीजिए, ठीक है। और सवाल यह है कि सदन में अगर इसी तरह से हंगामा बरपा रहा तो सदन की सुचारू कार्रवाई कैसे चलेगी? आम जनता बहुत उम्मीदों के साथ देख रही है, क्या करेगी सरकार? देखिए चित्रा जी, आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था और संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर होता है। और आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री जी और सरकार ने कहा कि हर मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार है, एक सकारात्मक चर्चा हो और सत्य जनता के सामने आए। लेकिन जब परंपरा को देखते हुए प्रधानमंत्री जी अपने नए मंत्रियों का परिचय करा रहे थे, उस वक्त किस तरह से परंपरा को, किस तरह से मर्यादा को तार-तार करते हुए विपक्ष ने नारे लगाए और बोलने नहीं दिया गया। ये क्या दर्शाता है? दो चीजें दर्शाता है चित्रा जी। पहले तो इनकी दलित विरोधी, एसटी विरोधी और महिला विरोधी सोच, ये लोग ये ले ही नहीं पा रहे हैं कि इतना बढ़ के प्रतिनिधित्व दिया गया है इन वर्गों को। दूसरी बात, कितने गैर जिम्मेदार हैं चित्रा जी, आप बताइए। अगर इनके तर्कों में धार होती तो चिल्लाने की क्या आवश्यकता है? संसद के पटल पर अगर चर्चा नहीं होगी तो कहां पे चर्चा होगी? और आपने क्योंकि हंगामा कहा, तो कहा जाता है सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। विपक्ष का ऐसा लगता है सिर्फ हंगामा करना ही मेरा मकसद है, कोशिश यह है कि सूरत बदले ना बदले लेकिन हंगामा होते रहना चाहिए। रोहन ये है गुप्ता आज जी, का विपक्ष। मतलब आप लोगों का यही एजेंडा है क्या कि हंगामा बरपा रहे, कामकाज बाधित किया जाए, और यही बातें आप लोगों को सूट करती हैं? कामकाज कैसे होगा अगर इतना ज्यादा हंगामा होगा तो? भाजपा और मोदी सरकार के मुंह से चर्चा और ये सब बातें शोभा नहीं देती। हमने देखा किस प्रकार से किसान बिल को, और काफी चर्चा हुई उसके बाद में, कहा कि हमने डिस्कशन किया, कौन सा डिस्कशन किया? पार्लियामेंट में नहीं किया, थोप दिया गया। मुझे बताइए चित्रा जी, एक बार भी इस सरकार ने किसी संवेदनशील इशू पे चर्चा की हो? नहीं। आप उनकी बात माने तो ठीक है, नहीं तो आप पे थोप दिया जाएगा। और अब ये दलित विरोधी की बात करते हैं, मैं उनको बता दूं कि इनकी सरकार में हर 12 मिनट में एक दलित एट्रोसिटी होती है। हर दिन 6 दलित महिलाओं के ऊपर रेप होता है। ये मैं आपको एनसीआरबी के आंकड़े दिखा रहा हूं। कौन से इनमें से आप दलित की बात करें? ऊना का मुद्दा हो, गुजरात का, क्या आप भूल गए? बिजनौर का मुद्दा हो, क्या आप भूल गए? महिलाओं के उत्पीड़न की बात भूल गए? आज जब आपको लग रहा है कि पूरा देश आपको घेर रहा है, महंगाई की बात हो, किसानों की बात हो, कोरोना की बात हो, जब आपको लगता है कि आपकी सत्ता खतरे में आ गई, तब आपको दलित याद आने लग गए, तब आपको महिला याद आने लग गई, तब आपको किसान याद आने लग गए। आज तक आपने किसान को याद नहीं किया। जो किसान आपके थोड़े ही घर से दूर बैठा हुआ है, वो किसान अब तक याद नहीं आया 1 साल तक। और जब जैसे ही सत्ता खतरे में आई, जब लगा के सामने, तो फिर चर्चा क्यों नहीं होने देते आप लोग? हंगामा क्यों करते हैं? किसानों का मुद्दा उठाया, आज पीएम ने भी तो यही कहा ना कि तीखे सवाल पूछिए, अच्छे सवाल पूछिए, जैसे मन वैसे सवाल पूछिए, लेकिन जवाब देने के लिए शांति से मौका भी दीजिए। प्रश्न और एक कमेंट करना चाहता हूं। किसानों का जो बिल है, काले कानून, चित्रा जी, जो काले कानून विदाउट डिस्कशन के अगर पारित कर दियो, वो सरकार से आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? आज वो उनको सुनना ही नहीं है। और आज अभी गौरव भाटिया जी बात कर रहे थे कि मंत्रियों को सुना नहीं। मैं आपको सुना दूं, 2004 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, इससे भी बुरी तरह से आपने इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया था। तो आपको कोई हमको अधिकार नहीं है कि आप हमको यहाँ पे भाषण दें। मुद्दा है यहाँ पे जनता का, मुद्दा है यहाँ पे किसानों का, मुद्दा है यहाँ पे महंगाई का, जिसपे सरकार को एक्शन दिखाना पड़ेगा। 50 दिन से तो उस मुद्दे पर चर्चा हो, इसके लिए विपक्ष को भी सामने आना पड़ेगा। लेकिन गौरव भाटिया जी, वो आपका इतिहास दिखा रहे हैं आईने में, कह रहे हैं कि बीजेपी ने भी 2004 में मनमोहन सिंह को बोलने नहीं दिया था। चित्रा जी, सबसे पहले तो देखिए मैंने क्यों कहा इनकी सोच दलित विरोधी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का हर नागरिक सम्मान करता है। गांधी परिवार का तो बच्चा भी भारत रत्न उसके गले में दे देते हैं। BR अम्बेडकर साहब को भारत रत्न कब दिया था, पहला प्रश्न है, पूछिएगा। दूसरा, इन्होंने दलितों पे जो क्राइम हो रहा है उसका हवाला दिया। हाथ में एनसीआरबी का डेटा है जो लास्ट आया 2019 का। सबसे ज्यादा SC के खिलाफ क्राइम दर कहां पे है? राजस्थान में। उत्तर प्रदेश की दुगनी, उत्तर प्रदेश में तो उसके बाद और बेहतर हुई है। तीसरी बात, इनसे ये पूछिएगा, ये मेरा प्रश्न है, इसका उत्तर बस दे दें। AMU में SC ST का जो आरक्षण होता था
उसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से किसने खत्म किया था? आज रोहन गुप्ता आज तक पे कह दे कि कांग्रेस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आरक्षण लाएगी SC ST के लिए, मैं मान जाऊंगा। और अब हमने क्या किया मैं ये भी बता दूं, आप बताइए कि क्या ये सत्य नहीं है कि 26/11 BR अंबेडकर साहब ने हमें संविधान दिया, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाएगा। पंच तीरथ जहां जहां BR अंबेडकर साहब के चिन्ह हैं उनको हम लोगों ने तीर्थ स्थल के रूप में आगे बढ़ाया। तीसरी बात, हमारी जितनी योजनाएं हैं केंद्र की हो चाहे प्रदेशों की हो जहां भाजपा की सरकार है, वहां पे खासकर दलितों को और अनुसूचित जाति के लोगों को प्राथमिकता दे के उनका सशक्तिकरण किया जा रहा है। अब इनसे अगर आप पूछेंगे तो एक काम नहीं बता पाएंगे। मैंने एक सवाल पूछा AMU का, दूसरा मैंने इनसे जो पूछा क्राइम रेट का, उत्तर दे और बताएं। ठीक है रोहन जी, आप जवाब दीजिए। विशाल मिश्रा जी, मैं फौरन उसके बाद आपके पास आऊंगी। चित्रा जी, इनको शर्म आनी चाहिए सवाल पूछते हुए कि जिनके मोहन भागवत जी ने क्लियर कहा कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं और बिहार का पूरा चुनाव हार गए। कौन से मुद्दे पे ये बात दीजिए? आरक्षण लाएंगे, बात करें मत बोलिए गौरव भाटिया। अम्बेडकर जी को 1990 में क्यों मिला भारत रत्न? चुप रही बात, मेरे सवालों का उत्तर देना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये कोई चिकन चिल्ली की जगह नहीं है, पार्लियामेंट में बहस करते नहीं है, यहाँ भी नहीं करेंगे। पूरा चुनाव हार है बिहार का, एक बार भी भाजपा के किसी भी मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने उसका विरोध नहीं किया। उनके येदियुरप्पा जी ने क्या कहा दलितों के बारे में, अनंत हेगड़े ने क्या कहा दलितों के बारे में, एक भी बार प्रधानमंत्री ने सवाल नहीं उठाया। इनकी दलित विरोधी मानसिकता पूरे सामने है। मैं सब प्लान की बात कर रहा हूँ। SC ST सब प्लान को किसने खत्म किया? इन्होंने खत्म किया। आज दलित उत्पीड़न के मामले इनकी सरकार देश में सबसे ज्यादा है। उनको शर्म आनी चाहिए, बात करनी चाहिए। जिस अम्बेडकर जी की बात, चलिए ठीक है गौरव, अब अपने आंकड़े दिखाइएगा, लेकिन जल्दी से विशाल मिश्रा जी की भी एक टिप्पणी ले लेती हूँ। बहुत देर से